Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे YouTube चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। 12वीं के बाद उन तमाम पेरेंट्स, उन तमाम बच्चों की ये समस्या होती है कि हमारा बच्चा करियर बनाए तो किस फील्ड में करियर बनाए। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स अगर चाहते हैं ढूंढना अपने बच्चों के लिए तो सबसे पहले सिर्फ यही डॉक्टर, वकील, सरकारी नौकरी, एसएससी, बैंक, पीओ यही सब सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास का माहौल यही है। ज्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि भाई 12वीं के बाद वो कोई ग्रेजुएशन कर लेगा और फिर उसके सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। अब जो बच्चा है उसको भी नहीं पता होता क्या करना। अब किसी भी तरह से अगर मान लो किसी बच्चे ने ये सेलेक्ट कर लिया कि मैं फॉरेन लैंग्वेज अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स हमारे इतना व्यस्त होते हैं अपनी ज़िंदगी की रोजी रोटी कमाने में कि हो सकता है उनके पास समय ना रहा हो कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए पता करे कि भाई समय बदल रहा है, दुनिया में जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं तो करियर में भी चेंजेस आ रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह के माहौल में हम अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने अंदर की स्किल के माध्यम से अपना करियर, अपना भविष्य अच्छा बनाएं। तो बच्चों को ये डिफिकल्ट होता है कि वो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, और पेरेंट्स को भी ये दिक्कत होती है कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि फॉरेन लैंग्वेज में भी करियर है या ये सिर्फ ये सुनी सुनाई बातें हैं। तो ये वीडियो आप लोग अपने पेरेंट्स को या तो शेयर करिएगा या पेरेंट्स खुद ये वीडियो आखिर तक देखें और खुद ये जज करें कि क्या वाकई बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाने की परमिशन देनी चाहिए। पहली बात तो अगर बच्चा कोई दिल से चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसको परमिशन देनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चे हैं इसका मतलब ये नहीं है नादान, हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा अपने लिए देखा हो, है ना। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे भी पेरेंट्स ने बहुत दिनों तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी बड़ी बहन की सरकारी नौकरी लग गई थी तो वो चाहते थे कि मैं भी सरकारी नौकरी में ही करियर बनाऊँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सचिन तेंदुलकर शाहरुख खान बन जाए या माइकल फेल्प्स बन जाए, क्योंकि हर पर्सन को ऊपर वाले ने एक स्पेशल स्किल के साथ पैदा किया है और वो चाहे तो उस स्किल में और मेहनत करके और अच्छा काम करके अपने आप को प्रूव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे 10 ऐसे बिंदु बताऊंगा जिसके बिहाफ पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज पे करियर बनाना सही होगा या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मुझे मोटिवेशन के तौर पे लाइक कर सकते हैं, वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी स्पेनिश की, तो उसके लिए मुझे आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि अपने आसपास देखिए उन बेरोजगारों की भीड़ को। जब सरकारी एग्जाम होता है तो शहर का चक्का जाम हो जाता है। एक से एक टैलेंटेड बच्चे और दिन रात एक किए पड़े हैं उस चपरासी की नौकरी के लिए, है ना। कि पोस्ट कितनी है? 3000। फॉर्म कितने लोग भर रहे हैं? 30 लाख भर रहे हैं। सरकारी नौकरी की कुछ ग्रुप डी की भर्तियों के लिए तो करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा था। और उसका प्रोसेस क्या होता है? पहले फॉर्म नोटिफिकेशन आती है, फिर फॉर्म भरा जाता है, 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, कहीं साल भर बाद एग्जाम होता है, फिर पता चला कहीं पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद हो सकता है कहीं सुप्रीम कोर्ट में ना मामला चले जाए, उसके बाद कहीं रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट होने के बाद इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू अगर ना भी हुआ तो ज्वाइनिंग कब होगी। ये सब प्रोसेस में बच्चे के 2 साल 3 साल निकल जाते हैं। और एक बार अगर सरकारी नौकरी का जो फॉर्म भरा उसके बाद अगर मान लो उसका खुदा ना खास्ता नहीं होता है तो फिर आप कहते हो नहीं भाई वो मांझी की तरह एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यार, आपको हमेशा कुछ एक ऑप्शन भी रखना चाहिए ना, कि पता चला कि उसमें नहीं हुए तो पता लगा कहीं के नहीं रहेंगे। और फिर जब आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो समाज, सोसाइटी सबसे कट जाता है। फिर हर लोग पूछते हैं ना कि भाई क्या कर रहे हो, और जब नहीं होता है तो उसको क्या हर्ष होता है, समाज की तरह अपनी नजरों में गिर जाता है। तो अपने आसपास देखिए कि क्या हाल है इस वक्त बेरोजगारी का और सरकारी नौकरी की क्या हालत है, ठीक है। और अगर प्राइवेट में भी है तो प्राइवेट में भी क्या कोई सिक्योरिटी है जॉब की, कि क्या वो बच्चा जो है दूसरे से अच्छा पैकेज पा रहा है कि नहीं, अच्छे खासे लोग
10 लाख 25 लाख खर्चा करके MBA BBA BTech करवाते हैं, उसके बाद नौकरी कितने की लग रही है? 20,000 की, 15,000 की, बड़ी मुश्किल से, वो भी कितना स्ट्रगल करने के बाद। ठीक है, तो पहले अपने आप आसपास देखिए। स्पेनिश भाषा जो होती है वो आपके बच्चों को अलग बनाती है, उनके अंदर स्किल पैदा करती है। ठीक है, फिर दूसरी बात, अगर आपका बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो सिर्फ 1-2 घंटा दिन में देकर वो स्पेनिश सीख सकता है, सिर्फ 1-2 घंटा। बस ये है, लगातार उसको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, या स्पेनिश या फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज। फिर अपने अंदर जब वो एक नई स्किल पैदा करेगा तो वो 1000 लोगों में अपने अंदर अपने आप को अलग देखेगा। और जैसे मान लो, आप खुद से पूछिए कि आपके आसपास कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक विदेशी भाषा जानते हैं, फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, जब आप बच्चा खुद को देखेगा और देखेगा कि मैं तो इन सब से अलग हूँ, और अगर कोई कंपनी आती है मल्टीनेशनल कंपनी MNC, तो उसमें लिखा है मल्टीनेशनल, मतलब एक से ज्यादा देशों में उनके व्यवसाय हैं, और वहां पे आपके बच्चे को मौका ज्यादा मिलता है उन बच्चों के कंपैरिजन में जो या तो हिंदी सिर्फ बोलते हैं या हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। अगर ये बच्चा तीसरी भाषा जानता है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के लिए ये एम्प्लॉय ज्यादा है। इस फील्ड में ऐसा है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मतलब इंडिया के जो रिश्ते हैं अलग अलग देशों के साथ ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे स्किल्ड लेबर जो ये स्पेनिश भाषा या विदेशी भाषा जानते हैं उनकी संख्या कम है। तो इसका मतलब ये है सैलरी अच्छी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद है कि आप विदेशी भाषा ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। इसका एम्बेसी में एग्जाम होता है, आप यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं और आप एम्बेसी के जो एग्जाम है उसको भी दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप एम्बेसी के एग्जाम करिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस भी कहीं भी जाओ डिप्लोमा करो तो 15 से 20 हज़ार फीस देनी पड़ती है पर सेमेस्टर या पर कोर्स। जैसे पहले बिगिनर होता है, फिर एडवांस होता है, फिर है ना, तो अलग अलग लेवल होते हैं। तो उसमें हर बैच की कम 16-17 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार फीस होती है। और जबकि आप एम्बेसी की तैयारी करते हैं तो आप चाहे तो घर बैठ के खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे मैंने खुद से भी तैयारी करी और अब मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एम्बेसी के एग्जाम को क्लियर भी कर रहे हैं। और एम्बेसी का एग्जाम जो आप क्लियर करेंगे उसमें जो डिप्लोमा मिलेगा वो इंटरनेशनल होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। मतलब ये है कि जैसे अंग्रेजी में आपने सुना होगा टॉफेल एग्जाम होता है, आइल्स एग्जाम होता है जो कनाडा और यूरोप में काम करने के लिए, उसी तरह से ये जो डिप्लोमा होता है इंटरनेशनल होता है, पूरी दुनिया में इसका एग्जाम होता है और साल में 4-5 बार होता है। इसके अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे बिगिनर होता है A1 A2, B1 B2 और C1 C2। तो B1 B2 में जब जाते हैं तो आप उसकी तैयारी करते हैं तो जो जॉब्स होती हैं वो ज़्यादातर B2 या B1 पे आपको मिलना शुरू हो जाती है। इवन A2 से भी आप जो आसपास के स्कूल्स हैं वहाँ पे भी आप जाके अगर आप तैयार करते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर वाई लर्न स्पेनिश, भाई अगर विदेशी भाषा क्यों सीखें, तो ठीक मैं एक स्पेनिश का एग्जाम्पल देता हूँ। 20 से ज़्यादा देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है और 4 कॉन्टिनेंट कवर करती है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और स्पेन। कुछ देशों के नाम आपने सुने होंगे, इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। जैसे अमेरिका में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है। यूरोप में भी स्पेन, कितनी अच्छी इकोनॉमी है स्पेन की। उधर आप देख लीजिए मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिले, है ना। तो ये देशों की इकोनॉमी भी अच्छी हैं और यहाँ पे अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। आप चाहे तो इंडिया में भी रह के जॉब कर सकते हैं, आप चाहे तो विदेश में भी रह के जॉब कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते हैं तो पता चला कि आपको कहीं किसी बीहड़ में पटक दिया जाएगा और वहाँ पे भी रहो, खाओ, पियो, पता नहीं कैसा माहौल हो, ये सब चीज़ें, है ना। खासकर फीमेल्स के लिए कि सोचो कि मैंने अक्सर कहानियाँ सुनी है कि वो अपने शादी हो जाती तो अपने परिवार से मिल पा रही हैं, घर नहीं जा पा रही हैं, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसमें आपकी जब भी जॉब लगेगी तो आप देश में भी कर सकते हो, विदेश में भी कर सकते हो और अच्छे प्राइम लोकेशन पे होगी। ठीक है, इवन आप एम्बेसीज में भी जॉब कर सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी करनी है तो एम्बेसी में क्यों नहीं, वाइट कॉलर जॉब एकदम बेहतरीन जॉब है ना। तो एम्बेसी में भी रह के आप जॉब कर सकते हो और एम्बेसी की लोकेशन हमेशा शहर, अच्छे शहरों में होगी, वो शहर के प्राइम लोकेशन पे होगी। तो इसका भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। फिर अगला जो सैलरी है, आप यकीन मानिए जो स्पेनिश मेरे स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात बताता हूँ कि उन्होंने पिछले साल मेरी एक स्टूडेंट है रिया, तो अभी मैंने उसकी वीडियो भी डाली, आप उसको देख लीजिएगा। उसने जनवरी में क्लासेस शुरू करी थी पिछले साल और नवंबर में उसने A2 का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद उसको जॉब लगी और जितना उसने मुझे साल भर में पेमेंट किया था मेरी क्लासेस का, वो उसने अपनी पहली सैलरी में निकाल लिया।
जो एवरेज सैलरी है जो स्टार्टिंग बिगिनर्स में की होती है उनको भी वो 30-35 हज़ार से शुरू करते हैं और साल 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद आप 80,000 लाख रुपए क्रॉस कर सकते हैं। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है फॉरेन फील्ड में, क्योंकि लोग कम है। मैंने जैसे फिर से बताया, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो अपने आप ही आपकी सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि स्पेनिश सीखने के बाद आप कई फील्ड में जॉब कर सकते हैं। आप टूरिज्म में जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं, आप MNCs में काम कर सकते हैं, आप मास कॉम रिपोर्टर बन सकते हैं, मीडिया के लिए काम कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड है। इवन आपको मेरी ये वीडियो देखनी चाहिए। मैंने 22 सेक्टर ऐसे बताए हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। फिर इसको सीखने में कितना खर्चा लगता है? देखिए, इसको सीखने में डिफरेंट लेवल होते हैं। आप पहले तो एम्बेसी, जो जैसे मैं स्पेन की एम्बेसी जो इंस्टीट्यूट सर्वांतेस उसका पेज शेयर करता हूँ, देखिए उनकी फ़ीस कितनी है। ठीक है, लेकिन इतनी फ़ीस आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मैं सिखाता हूँ ऑनलाइन, तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पे, कि जैसे पहले लेवल का कोर्स इतना है, दूसरे लेवल का कोर्स इतना है, आप 1 लाख के अंदर ही के खर्चे में आप B2 तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, वो तो डिफरेंट लेवल है कि आप किस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं। फीस भी डिपेंड करती है। आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो हर बैच की क्या फीस है वो आपको दिख जाएगा। अब फीस आपको इकट्ठा नहीं देनी, आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं कि साल भर में उन्होंने जितना मुझे पेमेंट किया तो उन्होंने अपनी पहली सैलरी में निकाल लिया, और ज़्यादा। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर पढ़ने के फ़ायदे ये हैं कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाएगी। अगर आप मान लो बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, ठीक है, और इसका इंस्टीट्यूट ज़्यादातर दिल्ली में है, तो आप दिल्ली में जाने का खर्चा, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का खाने पीने का खर्चा, कमरे की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट, इवन 1 घंटा आप जैसे जा रहे हो इंस्टीट्यूट में, 1 घंटा लौट रहे हो, 2 घंटा जो आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में आप वेस्ट कर रहे हो, वही 2 घंटा आप पर डे दो और आप स्पेनिश साल भर के अंदर एक अच्छे लेवल पे रेगुलर, अगर सीरियसनेस के साथ प्रैक्टिस की जाए तो आपको स्पेनिश आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप एम्बेसी के एग्ज़ाम दीजिए डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली। इसका ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब किसी एम्बेसी में ही जाके पढ़ना पड़े। वो जो इंटरनेशनल डिप्लोमा लेना है, साल भर में 4-5 बार एग्ज़ाम होता है, आप उसका एग्ज़ाम दे लीजिए। वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिल गया तो आपको कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी का वो डिप्लोमा या डिग्री नहीं दिखानी पड़ेगी, वो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप अपने बच्चे पे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे का और समय का, तो यकीन मानिए कि आप, इवन बच्चे, आपको वेट भी नहीं करना है, पेरेंट्स से पैसे भी नहीं लेना है, अगल बगल के बच्चों को सिर्फ पढ़ा के आप जो ट्यूशन फीस है वो कमा करके भी आप खुद से भी अपना करियर बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब किया जाए। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने स्पेनिश सीखने के लिए अपनी मम्मी पापा से पैसे नहीं लिए थे। मैं ट्यूशन पढ़ाता था 5-6 घंटे अपने गली मोहल्ले में जाके, और फिर उसके बाद उनसे जो पैसा मिलता था इकट्ठा करने के बाद मैंने स्पेनिश खुद से सीखी। ठीक है, तो मैंने किसी को परेशान भी नहीं किया। हो सकता है कि सभी के मम्मी पापा इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आप 12वीं का एग्ज़ाम जस्ट पास किए हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन पे आप अपना एडमिट कार्ड जस्ट शो करिए, आई विल गिव यू डिस्काउंट। ठीक है, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सही इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा करियर बनाने के लिए आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। आप जानते हैं आजकल के इंटरनेट जो ऐसी चीज़ है कि बच्चों को चाहे तो वो बना दे और चाहे तो वो बिगाड़ दे, लेकिन इस इंटरनेट का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो आप घर बैठे ऐसी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती। आज मैं अपने घर में अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं अपना घर का खर्चा भी चला रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। आप मेरे चैनल पे देख लीजिए 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। साथ ही साथ विदेश से लोग मेरे चैनल फॉलो करते हैं, वो इंडिया आते हैं घूमने के लिए, मेरे घर पे भी रुकते हैं। तो पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि हमारे ना सिर्फ गांव का नाम, हमारे शहर का नाम पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो रहा है, और विदेशी भाषा के माध्यम से हम न जाने कितने अच्छे लोगों से मिलने का मौका प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ हमको नई चीज़ें सीखने का भी मौका मिलता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि सरकारी नौकरी के लिए आप 3-3, 4-4 साल वेस्ट करते हैं। आप सिर्फ ज़िंदगी का 1 साल आप सिर्फ स्पेनिश को देखिए, यकीन मानिए आपकी लाइफ का ये बेस्ट डिसीज़न होगा, आपके बच्चे का भी ये बेस्ट डिसीज़न होगा। बहुत सारे बच्चों के मैं इंटरव्यू डाल ही रहा हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, पास किया, और वो नौकरी भी कर रहे हैं। आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट
और जो वीडियोस इंपॉर्टेंट उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मेरी कैसे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए मैं अगली वीडियो डाउनलोड कर दूंगा। साथ ही साथ जो करियर के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। आप सभी वीडियो को देखते रहे ताकि आपको और नई नई चीज़ें जानने को मिलती रहे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो नई नई इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। अगर लग रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कम से कम 1000 लाइक तो इस वीडियो में बनते ही हैं ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। रीसेंट अपडेट के लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ बहुत जल्द क्लासेस शुरू करेंगे। बाय बाय, अडियोस, कोई जाते हैं।